बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा क्लास 6 एक्सरसाइज 1.1 का लेक्चर है और हम इससे पहले सेट्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सीख चुके हैं और ये मैं आपके सामने लिख रहा हूँ सेट्स। और इन सेट्स के बारे में जो आपने आज तक सीखा है, हम अपनी एक्सरसाइज करने से पहले थोड़ा सा उन चीज़ों को रिवाइज़ कर लेते हैं ताकि आपको याद भी आ जाएगा और आपको आगे क्वेश्चंस करने में आसानी भी हो जाएगी। तो पहली चीज़ हमने जो बहुत शुरू में जब हमने इसका इंट्रोडक्शन किया था तो उसमें हमने एक चीज़ ये सीखी थी कि ये जो सेट्स हैं इनके बारे में हमें जिसने बताया था वो एक मैथमेटिशियन थे और उनका नाम था जॉर्ज कैंटर। इन्होंने 19th सेंचुरी में ये बताया था कि सेट्स को लिखने का क्या तरीका है और ये जो सेट्स हैं इनको किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है और इनकी नोटेशन कैसे होती है, इनकी टेबुलर फॉर्म कैसी होती है, इनकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कैसी होती है। तो ये सारी चीज़ें जो थी हमने बहुत अपना इंट्रोडक्शन के लेक्चर के अंदर हमने ये चीज़ें सीखी थी। अब इंट्रोडक्शन के बाद जब आपको याद होगा कि हमने एक दो चीज़ें जो सेट्स के बारे में हमने सीखी थी वो ये थी कि ये सेट्स जो हैं उनके अंदर क्या चीज़ ऐसी होनी चाहिए कि जिसको आप सेट कह सकते हैं। तो मैं आपके सामने वन बाय वन जो है वो उन चीज़ों को आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि आप उसको अच्छे से याद भी कर लें और आगे जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे तो आपको उनमें करने में आसानी भी होगी। तो पहली बात ये थी कि आपके सेट्स जो हैं वो उसके एलिमेंट्स जो हैं वो वेल डिफाइंड होने चाहिए। तो ये बात आपको याद आ गई होगी, हमने पिछले क्लासेस के अंदर भी ये चीज़ पढ़ी थी कि आपके जो एलिमेंट्स हैं वो वेल डिफाइंड होने चाहिए। नंबर सेकंड, वो तमाम एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट भी होनी चाहिए। और डिस्टिंक्ट का क्या मतलब है कि उन जैसा एलिमेंट एक सेट में एक ही बार आना चाहिए, दो बार नहीं आना चाहिए। तो आपने ये जो दो चीज़ें आपके सामने हमने मेंशन की हैं कि पहला कि आपके एलिमेंट्स जो हैं वो वेल डिफाइंड हों और दूसरा कि वो जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में डिस्टिंक्ट हों। उसके बाद हमने ये सीखा था कि एक सेट को लिखने का क्या तरीका होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम मेंशन भी कर देते हैं, ठीक है, कि राइटिंग अ सेट। तो राइटिंग अ सेट में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती थी वो भी आपको याद होगा कि बहुत इजी थी और आपको अब तक याद भी हो चुकी होंगी। मैं एक बार उनको यहाँ पे दोबारा आपके सामने लिख भी देता हूँ। पहली चीज़ हमने ये सीखी थी कि सेट का जो नेम ऑफ द सेट है, ठीक है, जो नेम मैं आपके सामने यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि द नेम ऑफ द सेट ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए इंग्लिश कैपिटल लेटर्स। ठीक है, तो इंग्लिश कैपिटल लेटर्स जो हैं ये आपके जो सेट है वो उसका नाम हम कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। मिसाल के तौर पे ए या बी या सी। तो ये पहली चीज़ तो ये है कि हमने सेट को ऐसे लिखना है कि उसका नाम जो होगा वो इंग्लिश कैपिटल लेटर्स में होगा। नंबर सेकंड, जब इंग्लिश कैपिटल लेटर हम लिखते हैं तो उसके बाद हम साइन ऑफ इक्वलिटी, आपने देखा होगा साइन ऑफ इक्वलिटी कैसा होता है, इक्वल का साइन, ये हम नेम के बाद साइन ऑफ इक्वलिटी जो है वो लगाते हैं। इसके बाद जो हमने तीसरी चीज़ सीखी थी वो ये थी कि सेट शुरू करने से पहले एक ब्रैकेट का यूज़ करते हैं।
और वो ब्रैकेट ऐसी होती है जिसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारी ओपनिंग ब्रैकेट, हमने ओपनिंग ब्रैकेट लगाई और ओपनिंग ब्रैकेट ये उसका सिंबल जो है ओपनिंग ब्रैकेट का, ये ओपनिंग ब्रैकेट, ठीक है। और इसके बाद चौथी इम्पॉर्टेंट बात क्या थी कि जब भी हम सेट लिखते हैं तो एक एलिमेंट के बाद कॉमा का साइन लगाते हैं। ये किसका साइन है, हम यहाँ लिख भी देते हैं कि ये साइन है कॉमा का, ठीक है। और पांचवी चीज़ जो हमने सीखी थी वो ये थी कि जब सेट के एलिमेंट्स ख़त्म हो जाते हैं तो फिर हम एक और ब्रैकेट लगाते हैं जिसको हम क्लोजिंग ब्रैकेट कहते हैं। ये आपकी क्लोजिंग ब्रैकेट हो गई और आपका सेट जो है वो मुकम्मल तौर पे लिखा गया। अब इसकी ये एक एग्ज़ाम्पल हम नीचे लिख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको 5 चीज़ें बताई हैं, पहली बात ये है कि कैपिटल लेटर्स, नाम सेट का जो है वो कैपिटल इंग्लिश कैपिटल लेटर में हो। सेकंड, उसके बाद साइन ऑफ इक्वलिटी। नंबर 3 एक ओपनिंग ब्रैकेट। नंबर 4 कॉमा का सिंबल। और नंबर 5 उसकी क्लोजिंग ब्रैकेट। तो यही 5 चीज़ें हम आपके सामने दोबारा एक सेट की एग्जांपल लिखते हैं कि हमारे पास अगर एक सेट ए है तो पहले हमने सेट का नाम इंग्लिश कैपिटल लेटर में लिखा, फिर हमने साइन ऑफ इक्वलिटी डाला, फिर हमने ओपनिंग ब्रैकेट डाली, फिर हमने इस सेट के एलिमेंट लिखा, उसके बाद एक कॉमा लिखा, फिर हमने सेकंड एलिमेंट लिखा, फिर कॉमा लिखा, फिर थर्ड एलिमेंट लिखा और उसके बाद हमने इस सेट को क्लोजिंग ब्रैकेट से क्लोज़ कर दिया। तो ये है सेट लिखने का तरीका। इस वाले तरीके को जो आपके सामने अभी लिखा हुआ है, इसको टेबुलर फॉर्म कहते हैं। ये सेट लिखने की कौन सी फॉर्म है, ये सेट लिखने की इसका नाम है, मैं यहाँ पे आपको लिख भी देता हूँ कि ये सेट लिखने की टेबुलर फॉर्म है। यहाँ पे जो चीज़ें आपने नोट की वो यही थी जो भी हमने आपके साथ डिस्कस की कि ये नेम ऑफ सेट है, ये आपका साइन ऑफ इक्वलिटी है, ये आपकी ओपनिंग ब्रैकेट है, ये सेट का एलिमेंट है, ये साइन कॉमा कहलाता है और ये वाली ब्रैकेट आपकी क्लोजिंग ब्रैकेट है। तो ये क्लोजिंग ब्रैकेट लिखने के बाद अब आपका ये सारा सेट लिखने का जो प्रोसेस है वो ख़त्म हो गया। इसके बाद हम जो चीज़ स्टार्ट करेंगे वो हमारी एक्सरसाइज है। ये आपको बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि अब जिस वक्त हम अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे तो वो आपको बहुत इजी लगेंगे। तो हम अपना यहाँ पहला क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारी आप अपनी बुक जो है वो अपने सामने रख लें। एक्सरसाइज 1.1, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 और मैथ्स, ठीक है, और क्लास 6, ठीक है। तो ये आपका क्लास 6 मैथ्स चैप्टर नंबर 1 और एक्सरसाइज 1.1 और 1.1 में आपका सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 आपको कहता है कि
हम यहाँ पे लिख देते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज सेट और नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये लिख देते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ सेट और नॉट। मैथ्स में एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो है, आपने हमेशा, आप जिस मर्ज़ी क्लास में हों, एक चीज़ आपने ये याद रखनी है कि जब भी आपके सामने कोई भी क्वेश्चन मैथमेटिक्स का आए तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जो क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है। अगर आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट को सही तरह समझ चुके हैं तो फिर आपको उसका जवाब देना बहुत आसान होगा, और अगर आपको स्टेटमेंट नहीं समझ आई तो फिर आप उसका जवाब लिखने में मुश्किल का सामना करेंगे। तो सबसे पहले हमें अपनी स्टेटमेंट के बारे में अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि हमारे से जो सवाल पूछा जा रहा है वो क्या है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम दोबारा इसको पढ़ लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज सेट और नॉट, यानी मंदरज, फॉलोइंग का क्या मतलब होता है, मंदरजा ज़ैल के हम यहाँ पे लिख लेते हैं। विच का क्या मतलब होता है, आपको पता है विच का मतलब होता है, हम कहते हैं कौन सी। ठीक है, और फॉलोइंग का क्या मतलब होता है, फॉलोइंग का मतलब होता है मंदरजा झैल, या हम इसको ऐसे भी लिख लेते हैं कि नीचे आपको यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ, नीचे दी गई, ये फॉलोइंग का ये मतलब होता है। स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है, स्टेटमेंट का मतलब होता है तहरीर, यानी लिखा हुआ, और सेट तो आपको पहले ही आप इतना पढ़ चुके हैं, आपको पता चल गया होगा। तो ये आपके सामने हमने पहले थोड़ा सा इसको जो है वो डिस्क्राइब कर लिया कि आपको पहले पता चले कि ये हमसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो क्वेश्चन जो है वो क्या है। तो जब आपको ये समझ आ गया कि क्या क्वेश्चन है तो फिर आपको इसको हल करने में भी आसानी होगी। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि मंदरजा झैल में से कौन सी तहरीर सेट है। ठीक है, या नहीं है। तो ये हमारी स्टेटमेंट है। इसके बाद हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व करते हैं और आपको वो समझ में भी आ जाएगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आपकी बुक में जो लिखा हुआ है, द 5 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। अब बहुत सारे बच्चों को ये पता होगा कि पाकिस्तान के जो हैं वो 5 प्रोविंसेस हैं, और आपको उनके नाम भी याद होंगे। मैं आपके लिए एक दफ़ा यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि हमारे प्रोविंसेस का नाम पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, KPK और गिलगित बल्तिस्तान। तो हमारे पाकिस्तान के प्रोविंसेस कितने हैं, 5, 1 2 3 4 और 5। ये प्रोविंसेस
प्रोविंसेस किसको कहते हैं? सूबा के पाकिस्तान के प्रोविंस कितने हैं, यानी कितने सूबे हैं? तो आपके सामने पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, KPK और गिलगित बल्तिस्तान। अब अगर आपको अपनी पहली बात याद हो कि जब भी हम किसी सेट को देखते हैं तो हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक कि उसके एलिमेंट्स जो हैं वो वेल डिफाइंड हों, और दूसरे उसके एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए, यानी रिपीट कोई ना हो रहा हो, ठीक है, एक एलिमेंट एक ही दफ़ा आए। अब इसके अंदर अगर आप देखें तो हमने जितने प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो लिखे हैं, उसमें सारे प्रोविंसेस वेल डिफाइंड हैं, यानी पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, KPK, गिलगित बल्तिस्तान, और डिस्टिंक्ट भी हैं, यानी कोई रिपीट भी नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है कि हम अपनी इस स्टेटमेंट को द 5 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, हम इसको सेट कह सकते हैं। तो इसका ये मतलब है कि हम कहेंगे कि इसका अगर हमने जवाब लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि स्टेटमेंट 1 इज़ अ सेट, ठीक है। तो अगर इसी को हम टेबुलर फॉर्म में आपके सामने लिखना चाहें तो वो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, ताकि आपको याद भी आ जाएगा कि हम जब सेट लिखते थे तो कैसे लिखते थे। सेट लिखने का हमारा क्या तरीका होता था कि हम पहले इंग्लिश कैपिटल लेटर में उसका नाम लिखते हैं, साइन ऑफ इक्वलिटी, उसके बाद हम ओपनिंग ब्रैकेट लगाते हैं, और फिर उसके एलिमेंट्स जो हैं वो हम सेट के अंदर लिखते हैं। पहला एलिमेंट लिखते हैं, फिर कॉमा का निशान लगाते हैं, फिर दूसरा एलिमेंट, फिर तीसरा एलिमेंट, फिर चौथा एलिमेंट, और उसके बाद पांचवा एलिमेंट। अब जब सारे एलिमेंट्स आपके सामने आ गए तो आपने ये देखा कि हमने इसको ब्रैकेट से क्लोज़ कर दिया, और अगर आप इसको देखें तो आपको ये चीज़ नज़र आएगी कि आपने जो सेट लिखा है इसके सारे एलिमेंट्स, एलिमेंट नंबर 1, एलिमेंट नंबर 2, एलिमेंट नंबर 3, एलिमेंट 4, एलिमेंट 5, ये सारे वेल डिफाइंड हैं और डिस्टिंक्ट हैं। तो इसमें ये कंडीशन पूरी हो गई। ये दो कंडीशंस थी हमारी, ये वाली जो मेरे साइड पे लिखी हुई हैं कि ये वेल डिफाइंड है और डिस्टिंक्ट हैं। तो इसका मतलब है कि हम इसको सेट कह सकते हैं। तो स्टेटमेंट आई इज़ अ सेट, तो पहली स्टेटमेंट जो है वो सेट है। यहाँ पर हम अगला क्वेश्चन जो है वो आने वाली वीडियो में करेंगे, और कोशिश ये करेंगे कि अगली आने वाली वीडियो के अंदर हम अगले तमाम क्वेश्चंस अगले वीडियो में सॉल्व कर लें। अभी तक इस वीडियो के अंदर अगर आपको कोई ऐसी चीज़ जो कि समझ नहीं आई, कोई ऐसी चीज़ जो कि आपको कंफ्यूज कर रही है, आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर अपना क्वेश्चन हमें लिख के भेज सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपके तमाम क्वेश्चंस का जो है वो रिप्लाई करें। इसके अलावा आप हमारा फेसबुक पेज, मैं उसका यहाँ पे नाम आपके लिए लिख लेता हूँ। हमारा पेज है facebook.com/पाक पेंसिल्स। ये फेसबुक पे हमारा पेज है पाक पेंसिल्स के नाम पे। आप फेसबुक पे जाएंगे और वहाँ पे अगर पाक पेंसिल्स लिखेंगे तो आपको हमारा पेज नज़र आ जाएगा। आप वहाँ पे भी हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और नीचे जो कमेंट बॉक्स है इसमें भी आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो कोई चीज़ अगर आपको नहीं समझ आई तो वो आप नीचे लिख सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आगे जितनी भी हमारी वीडियोज़ आएँ वो आपको मिलती रहें, और आप मैथ्स को नहायत आसानी के साथ सीखते रहें, और आपको किसी एकेडमी या किसी ट्यूशन पर जाना ना पड़े। ये हमारी कोशिश है कि आपको यहीं पे चीज़ें इतने अच्छे से समझ आ जाएं
कि आप अपने फ्रेंड्स को भी सिखा सकें कि मैथ्स जो है वो कितना आसान सब्जेक्ट है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।